सकते हैं, इस बात की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद का सत्र चल रहा है, इस संसद सत्र में अपना बयान भी दे सकते हैं। तो कुल सरकार को प्रारंभिक जानकारी इस पूरे के पूरे मामले में है, वो रक्षा मिल मंत्री चुकी है सदन में सरकार को। स्टेटमेंट देंगे, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, रक्षा मंत्री सदन में स्टेटमेंट देंगे। उससे पहले पीएम को जानकारी दे दी गई है और कैबिनेट को भी जानकारी दे दी गई है, जिसके बाद अब सदन में वक्तव्य रखा जाएगा। 3 मुद्दों पर सदन में अमन वक्तव्य रखा जाएगा। पहला, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं। दूसरा, सीडीएस विपिन रावत की हालत क्या है। तीसरा, जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनको किस स्तर पर इलाज दिया जा रहा है। प्राथमिकता यही है इस पूरे के पूरे हादसे के बाद की जो गंभीर रूप से घायल है उनको आर्मी हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। और ये एक बड़ा हादसा है, इसमें 3 स्तर पर सरकार की ओर से कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। बचाव राहत कार्य लगातार जारी है और आर्मी हॉस्पिटल में गंभीर लोगों को पहुंचाया जाएगा है और मलबे को हटाने का जो काम है वह लगातार जारी है। खबर ये भी आई, अमित डिफेंस मिनिस्टर कोयम्बटूर भी जाएंगे, ये भी खबर आई। जी बिल्कुल, डिफेंस मिनिस्टर सदन में जानकारी वक्तव्य देने के बाद कोयम्बटूर जाएंगे, क्योंकि कोयम्बटूर बहुत बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है और बहुत बड़ा एक बेस है और महत्व इस हादसे के पॉइंट के सबसे पास का एक सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो इसलिए जो रक्षा मंत्री है वो कोयम्बटूर जाएंगे और उसके बाद हादसे के स्थल का दौरा करेंगे। अगर भौगोलिक परिस्थिति पूरी की पूरी वहाँ की अगर हम बात करें अमन, तो बेहद विषम परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर। पहाड़ियाँ हैं और जो पेड़ हैं वहाँ पर, उनकी हाइट जो है वो पहाड़ियों से के बराबर की है। मतलब कि बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ नहीं है, छोटी पहाड़ियों के साथ साथ उतनी ही हाइट के पेड़ हैं। और उन भौगोलिक परिस्थितियों में जब हेलीकॉप्टर जब क्रैश करता है तो ऐसे में मलबा हटाने का रवि जुड़ गए मेरे साथ। अमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरे सहयोगी रवि इस वक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद है। रवि, आपके पास कोई जानकारी, कोई अपडेट? अमन, सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहिए, क्योंकि जो अपडेट्स वहां से आएंगे या फिर डिफेंस मिनिस्टर खुद इस बात को लेकर जानकारी दे सकते हैं। एक बार दिखाना चाहेंगे कैमरामैन नकुल, यहां पर जो तस्वीरें दिखाएं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का ये जो घर है, आपको बीच में ट्रैफिक भी नजर आ रही होगी, क्योंकि यहां पर कोई वीवीआईपी मूवमेंट की जानकारी मिली है। लेकिन ये घर देखिए, वहां पर सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के भी लोग हैं, बैरिकेटिंग लगाई गई है। अमूमन इतना ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल्स यहां पर नहीं होते हैं, 2-4 सिक्योरिटी के स्टाफ जरूर रहते हैं, क्योंकि सीडीएस वो हैं तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको सुरक्षा तो मिलती ही है। लेकिन आज ज्यादा, जब से ये हादसा हुआ है, घटना हुई है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ मूवमेंट हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये कामराज मार्ग पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का आप घर देख सकते हैं। घर की आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर काफी ज्यादा हलचल हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले एक वीआईपी मूवमेंट हुई थी, इसकी वजह से ट्रैफिक को रोका गया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है बिपिन रावत के घर के। ठीक है, मैं 2-3 जल्दी से अपडेट दे देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोयम्बटूर जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्टेटमेंट भी देंगे। और अब तीसरा अपडेट ये है कि 4 के शव बरामद किए जा चुके हैं। चौथा अपडेट ये है 3 गंभीर रूप से जख्मी हैं और जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और इसके अलावा जितने भी लोग सवार थे इसमें हवलदार सतपाल, लांस नायक बी साई तेजा, लांस नायक विवेक कुमार, एनके जितेंद्र कुमार, एनके गुरसेवक सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, ब्रिगेडियर एलएस लिदर और मधुलिका रावत। ये कुल जितने भी लोग इसमें थे उसमें से 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं। और एक और अपडेट इस मामले में यह है जो अब हम कंफर्म कर सकते हैं कि दिल्ली से सुलूर वो फिश विंग से गए और उसके बाद सुलूर से वेलिंगटन की जो दूरी, जहां बार बार हम बता रहे हैं कि उनका वेलिंगटन में कॉलेज में, स्टाफ कॉलेज में जो लेक्चर था वो 2:45 था, यानी कि अब जो इस वक्त टाइम हो रहा है 2:46, ठीक इसी समय 2:45 बजे उनका 2:45 पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का वेलिंगटन में स्टाफ कॉलेज में उनका लेक्चर था, वहां के लिए वो जा रहे थे। सुलूर से वेलिंगटन की दूरी 53 किलोमीटर लगभग लैंड होने वाले थे और वेलिंगटन से कुन्नूर से वेलिंगटन जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर सिर्फ 3 किलोमीटर पहले यह हादसा हो गया। हमारे साथ पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जय हिंद जनरल जे सिंह, बुरी खबर, आपके पास कोई जानकारी इस हादसे को लेकर? सर जय हिंद। ये एक बहुत ही अफसोसजनक खबर है, हमें बहुत सदमा पड़ा है और हमें दुख इस बात का है कि हमारे उस हवाई जहाज में हमारे सीडीएस साहब जनरल बिपिन रावत और उनकी लेडी वाइफ मधुलिका भी थी और 2 स्टाफ ऑफिसर थे, एक सेवक था, सहायक था
और एयरफोर्स के क्रू थे, उनके कमांडो थे। टोटल तकरीबन 10-12 लोग हेलीकॉप्टर में थे। ये हेलीकॉप्टर बहुत ही कारगर रहा है हमारे फौजों को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देने में। अच्छा हेलीकॉप्टर है, माना हुआ है, और इससे प्रूवन हेलीकॉप्टर। तो ऐसा जो हादसा हुआ है हमको तो बहुत शॉक लगा है, सदमा हुआ है, और हम उम्मीद यही करते हैं कि उसमें जो सर्वाइवर हैं उनको भगवान बचा दे। और कुछ शव मिले हैं, और उससे यही उनकी बॉडीज को रिकॉग्नाइज करना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये ऐसा हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, इसके अंदर बहुत टैंक के अंदर वो फ्यूल होता है, इसका डीजल होता है, एविएशन फ्यूल, और वो एकदम एक आग का गोला बन जाता है। उसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। बट एनीवे, हम तो यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाए। जनरल सिंह, MI-17 V5 इस हेलीकॉप्टर के बारे में अगर आप कुछ भी जानकारी दे पाएं सर। ये बहुत माना हुआ हेलीकॉप्टर है, हमारे देश में ही नहीं, रशिया की बनी हुई मशीन है, और ये हमारे फौजों का तो आप समझते हैं रीढ़ की हड्डी है। पहाड़ों में हमारे लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में, हमारे लोगों को ट्रांसपोर्ट करने में एक इलाके से दूसरे इलाके में, ये तो युद्ध के लिए बहुत ही कारगर सा एक हेलीकॉप्टर है। और हमारा मेन हैवी लिफ्ट या मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर यही है। तो मैं समझता हूँ कि मैं ना केवल जब मैं आर्मी चीफ था तब भी इसमें जाया करता था, मैं भी कनूर गया था इसी हेलीकॉप्टर, इसी टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर से। और जब मैंने लेक्चर दिया एज आर्मी चीफ, बाद में मैं अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल रहा हूँ, वहाँ भी और कोई तरीका ही नहीं था जिससे कि आप दूर दराज एरिया में जा सके। तो ये Mi-17 हेलीकॉप्टर से ही हम जाते थे। हम मन में एक कह सकते हैं साइलेंट पूजा करते थे, भगवान का नाम लेते थे, क्योंकि